अभी हम करेंगे क्लास 10th के अंदर 12.2 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन के अंदर क्या है? शुगर, जिसको आप रस बोलते हो, रस से भरी हुई है गुलाब जामुन। अप टू द अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो रस से भरी हुई है वो 30% भरी हुई है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। तो आपने निकालना है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप भरा हुआ है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, प्रत्येक की जो शेप है वो सिलेंडर के टाइप की है। विद द टू हेमिस्फेरिकल एंड, दो हेमिस्फीयर उनके क्या दोनों साइड पर, दोनों किनारों पर क्या है लगे हुए हैं। विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, जो गुलाब जामुन की कंप्लीट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, जो हमारी जो लेंथ है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2.8 सेंटीमीटर मतलब ये कंप्लीट 2.8 है। यदि हम यहाँ रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ से रेडियस अपनी कितनी, देखो मैंने निकाल रखी है, रेडियस अपनी कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आगे जी 1.4 सेंटीमीटर। अब बेटा जो चीज, जो रेडियस अपनी हेमिस्फीयर की होती है वही उसकी हाइट होती है। तो यहां से यहां तक भी कितनी है 1.4। एज इट इज इधर से भी ऐसा ही क्या है, ये 1.4 है और ये भी कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। गुलाब जामुन इस शेप की है। आप ध्यान रखना इस बात का, होती है या नहीं होती आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना कि होती है यस मैम, नहीं मैम। ठीक है जी। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ गुलाब जामुन। मैंने लिखा रेडियस ऑफ गुलाब जामुन d/2, यानी कि जो डायमीटर हमें दे रखा था वो कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। इसका हाफ करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है इस कंप्लीट 5 में से 1.4 इधर से और 1.4 इधर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 माइनस 1.4, 1.4 5 माइनस, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.8। यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से इसको तो 2.2 सेंटीमीटर अपनी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर 2 है तो 2 यहाँ पे पहले, और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो अपना कितना होता है जी 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से कॉमन क्या है जी, अपना पाई कॉमन है, आर स्क्वेयर भी कॉमन है, अंदर अपना क्या बचा एच बचा, प्लस 2 4/3 पाई भी बाहर आ लिया, आर स्क्वेयर भी यहाँ पे आर रहेगा जी। पाई की जो अपनी वैल्यू है वो क्या पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7। एक बार मैं देख लेती हूँ कि क्या पुट करनी है। यही जी 22/7 ही पुट करनी है, कोई मेंशन नहीं कर रखा कि क्या पुट करनी है, तो यहाँ पे 22/7 आएगा। आर स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 1.4 है, यहाँ से पॉइंट हटा दो जी और यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, डिवाइड में 100 आ जाएगा। जो हम अपनी एच की वैल्यू है, एच कितनी है हाइट 2.2, तो इसको 22/10 लिख दोगे 4/3। जो आर की वैल्यू है 1.4 तो यहाँ 14 बाई कितना आ जाएगा 10। अब जितना भी कटता है सारे को काट दो।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है जी, कुछ और कट रहा है, काट ही देते हैं इसको। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50 आ गया। 2 1 जा 2, यहाँ पे 25 आ जाएगा, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डिवाइड में ये लिखेंगे, इधर करते हैं जी। फिर अपने यहाँ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन लिख देना, 1 गुलाब जामुन। ठीक है, इस सिरप की जगह पे। अब 14 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 जा 14, 1 कैरी, 14 1 जा 14 और 1 50, डिवाइड में 25। यहाँ पे क्या बचा, इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 7 जा 14, यहाँ पे 2 5 जा 10 आ जाएगा। ये आ गया 11/5 प्लस 7 4 जा 28, बाई में 5 3 जा 15, 154/25। एलसीएम, इसका एलसीएम 15, यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। 154/25 इंटू में 8 और 3 11, 61 बाई कितना आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब ये किसी पे कैंसिल हो रहा है, देखना एक बार, 3 पे कैंसिल हो रहा है जी, 3 5 जा 15, नहीं कैंसिल हो रहा 3 पे भी। वन 154, अब हमें एक मिनट, एक गुलाब जामुन के लिए निकालना था। तो अब हमें कितने के लिए निकालना है, 45 के लिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 154/25 इंटू में 61/15 इंटू में, यहाँ पे 45 के लिए निकालना है तो इंटू में 45, और कितने परसेंट वॉल्यूम है उसके अंदर, सिरप का कितना परसेंट वॉल्यूम है, 30%। तो 30% को हम लिख सकते हैं 30/100 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 30/100। अब देखो जी, 15 पे ये कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45। ठीक है, 0 से ये वाले 0 कैंसिल, कुछ कैंसिल हो रहा है, अब नहीं हो रहा। अब है ना, इन सभी की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 154 की 61 से, 4 5 1 4 2 6 5 जा 30, 32 6 1 जा 6 3 9 4 9 3 9 9 3 9 4, फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 और 3 की 9, तो 9 3 9 4 की 9 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 3 92, 9 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 9 36, 3 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 3 84, तो 8462 डिवाइड में 25 इंटू में क्या बचा, 10, है ना। अगर और थोड़ा छोटा करना चाहते हो ना, 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो यहां करते हैं 25 से डिवाइड,
84626 25 3 जा 75 49 6 वही दोबारा से 3 पे चला, ये 1 ये 2 फिर 2 उतार लिया, एट पे चला 200 1 2 फिर 6 उतार लिया, फ्रंट 5 पे चला 125 फिर 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ पॉइंट लग गया, 0 उतार ली, 0 उतारने के बाद चला ही नहीं, फिर एक 0 यहाँ 0 लगाई, फिर एक 0 और उतार ली तो 100 आ जाएगा, है ना। तो 4 पे कंप्लीट कैंसिल हुआ जी, 4 पे या गया 3385, तो सिर्फ इसको डिवाइड करने पर क्या आया अपना 3385.04 3385.04 डिवाइड में क्या है जी अपना 10 है ना। तो 10 को अगर हम यहां से हटाना चाहते हैं तो ऊपर क्या लग जाएगा, डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, 338.504 ये हमारा क्या हो जाएगा जी सिरप। ठीक है जी, कर लोगे। अगर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो था ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ बात है तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है, इसकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम निकाला ना, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 338.504 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट हो हम भी कि हाँ बच्चे हमें देख रहे हैं, या कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है।